पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए राजनीति पर कुछ बात की जाए, जरूरी है। बिना राजनीति के तो मनीष कुमार वर्मा या मनीष वर्मा, कुमार एगो बीच में कहीं दिखाई लो, जुड़ाई लो, कहीं नहीं कभी हम दोनों कह देते हैं मनीष वर्मा, मनीष कुमार वर्मा। वाह क्या नाम है, बहुत सुंदर। 2000 बैच के आईएएस अफसर, 2021 में वॉलंटरी रिटायरमेंट, अभी जो है जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव बना दिए गए। जो भी आईएएस आईपीएस होता है या नौकरी में होता है बड़े बड़े, तो ये नियम है कि 20 वर्ष तक जो नौकरी कर लेता है, 20 वर्ष तक लगातार, तब जितना फैसिलिटी बा पेंशन टेंशन हाल जान जो भाई बात मिले लगेला तो सेफ रखल जाएगा। अब 20 से तनिको कम रही, जैसे देखबा कि बहुत आदमी रिटायरमेंट के बाद बहुत 20 वर्ष पूरा करी, वो सब चीज़ टन टना आवत रहे, दिमाग में होता है आपके पास, हमारे पास थोड़ा दिमाग होता है। हम कुछ आईएएस आईपीएस के बात करब, आज मैं बताऊंगा। उसी में मनीष कुमार वर्मा या मनीष वर्मा भी हैं, उसमें आरसीपीसी को भी मैं लूँगा और भी लोगों को लूँगा, जो नीतीश कुमार जिनको राजनीति में लाए या वो अपने से आए। आज क्या क्या कर रहे हैं, कौन कौन है वो जानना जरूरी है। का हस्त्र भइल समझ लीजिए कि एकदम समझल बहुत जरूरी बा। तो चूंकि मनीष कुमार वर्मा के हम के मुंह बना सकी ना, जैसे कि तत्काल बा, ये तत्काल टिकट एगो होला नू, तो ये जरूरी बा। तो ये मनीष कुमार वर्मा के बारे में जो छप रहा है कि ये नालंदा के हैं, ये नालंदा के नहीं है, पहले ही जान लीजिए। ये नालंदा के नहीं है, 100% नालंदा के नहीं है। ये बरैनी गांव के हैं, गया जिला में, और घमेला कुर्मी है। बिना जात के बिहार में बात ना हो कि जात तब बात जात, समझ लीजिए। कतनों नाम बदल के कन्हैया भेलारी लिख दो, पता लगाइए लिहन आदमी की राजपूत हो, कौन राजपूत है यो पता लगा लिहन। बिहार है बबुआ, यही से जब बाहर बा। तो घमेला राजपूत है, उनके पिताजी अशोक कुमार वर्मा बिहार शरीफ में जाकर के डॉक्टरी करने लगे, वहाँ भी बस गए। यहाँ बरैनी में भी पुश्तैनी है, और अभी जो है जो राष्ट्रीय महासचिव बने हैं मनीष वर्मा जी, वहाँ बड़का मकान बनावा था बरैनी में। हाँ, आरसीपी, कुछ लोगों ने हमको पूछा, कुछ लोग देखे आरसीपीसी के क्लोज रिश्तेदार हैं, कहीं से भी क्लोज रिश्तेदार नहीं है। मैं कहा ये घमेला है, आरसीपीसी समसमार है, और नीतीश कुमार अवधिया कुर्मी है। को गुण होला, जैसे राजपूतों में कितना राजपूत बनन, भूता ढेका उज्जैन बिसेन लोहतमिया, तो हई तो हर जतिये में बन, जात में जात हिंदुस्तान है ना। यहाँ जात व्यवस्था वर्ण व्यवस्था ऐसा आदमी गाँथ के रखले वर्ण की, अब पूछो मत। खैर ये जान लीजिए। और मनीष कुमार वर्मा जो है 2011 में जवन 700 करोड़ के दाल घोटाला भई रहे, पल्स दाल जौन होला ना, आंगनबाड़ी केंद्रन पर बांटल जाला जौन मिड डे मील में 700 करोड़ के खरीदाई रहे वो घड़ी मार्केट में वो दाल के कीमत रहे 36 रुपया किलो, आ खरीदाई रहे कुल जिला में, उड़ीसा के जितना जिला बा उसमें 75 रुपये। आ वो सड़ल दाल गलल दाल, हाई कोर्ट उड़ीसा के समझे कि बड़ा बिकट रहे। और तब बीजेपी के जो लीडर थे विजय महापात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 3 जिला के कलेक्टरों को घेरा था, जिसमें प्रमोद कुमार दास देवगढ़ एक जिला है, अंबिका प्रसाद दास
कलेक्टर थे, मयूर भंज के कलेक्टर थे प्रमोद मेहरदा, और बालासोर के जो कलेक्टर थे मनीष वर्मा। ये 3 लोगों का नाम था उसमें। ये समझिए ये समझ लीजिए, इनका ट्रांसफर भी उसमें हुआ था वहां से। हो सकेला आप केस में रह अभी में वेदर ही वाज इन्वॉल्व्ड और नॉट, बेटर यू आस्क हिम। लेकिन मैं ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है जो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2011 में ये उसी से मैंने लिया है, और उससे ये भी लिया है कि बीजेपी लीडर विजय महारोत्रा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनवरी में 2011 में किया था और नाम इनका लिया था। खैर अब जान लीजिए, नीतीश कुमार आप समझ सकते हैं, पूर्णिया में भी ये डीएम थे 2014 में। इनके खिलाफ, हालांकि वहां बढ़िया का आज भी लोग नाम लेते हैं गई रही लोग, तब जो लड़ रहे उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने इनके खिलाफ लिख करके दिया था चुनाव आयोग में। चुनाव आयोग ने इनको वहां के कलेक्टर से हटा दिया था, दूसरे कलेक्टर गए थे। लेकिन तब ये वहीं पर 2-4 दिन के बाद कहीं ना कहीं रह करके और नीतीश जी की जनता दल यूनाइटेड के लिए बैटिंग कर रहे थे। 14 में नीतीश जी अलग हो गया नो, जिसे कहते हैं ना कि पहले मैं नीतीश जी के दिल में था, अब उनके दल में हूं। तो ये इनका हल्का फुल्का पढ़ने में मेरिटोरियस थे, बढ़िया थे। ये सही कह रहे हैं कि ललटेन में पढ़ते पढ़ते मैं ललटेन मान के साफ करके ललटेन में पढ़ते पढ़ते कैसे नीतीश कुमार ने ललटेन को ये सब बोल रहे हैं, तो पॉलिटिशियन की तरह बोलते हैं ना। तो ले लिए, उसके बाद ये कभी गए नहीं। 2011 के बाद फिर प्रतिनियुक्ति करा करके आए। यहाँ कैसे प्रतिनियुक्ति होती है आप जानते हैं, और उसके बाद कैसे पॉलिटिशियन का इन्वॉल्वमेंट होता है किसी खास ब्यूरोक्रेट्स के लिए। तो ये उसके बाद जो 12 में आए उसके बाद ये गए ही नहीं वहाँ पर। अभी उनके अकॉर्डिंग टू हूँ 21 में उनको बुलाया गया तो वो नहीं गए, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली। काहे ले लिए, राजनीति में या बचे खाते, ये तो वो बताएंगे। खैर होना क्या था, कुछ होता नहीं है, तो इस तरह अच्छी बात है। लेकिन अब कितना दिन रही हान ये देखे के बाद, ऐसे कि नीतीश के पार्टी में जे भी क्लेम ब्यूरोक्रेट या कोई करला कि हम दूसरा नंबर पर आगे बानी, उनकर 4था 5वां 6वां 8वां 10वां नंबर पर चल जाना बाद के दौर में कोई ना कह सकेला। आरसीपीसी के भी मानल जाता है कि दूसरा नंबर नेक्स्ट टू नीतीश, समझ लीजिए। तो ये मनीष कुमार वर्मा जो ब्यूरोक्रेट हैं उनके बारे में हम शुरू करते हैं जरा आरसीपी सिंह से, रामचंद्र प्रसाद सिंह। मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेट में सबसे पहले नीतीश कुमार ने उन्हीं को राजनीति में इंट्रोड्यूस किया था, या वो अपने से लाए आ गए। मन करता है, हमारा मन करता समझे कि रसगुल्ला खाए के, ए पिया जी मन होता है ना भाई, पिताजी ये पिताजी नहीं, वो बाला लखंदर रहे कहे कि सोने के बनसिया ये पिताजी। बड़ा बढ़िया नाटक है बाला लखंदर वाला, सोने के बनसिया मंगा दे पिताजी। तो वही तरह इनकी भी इच्छा हुई राजनीति में, तो आ गए। आए राजनीति में, कहाँ से कहाँ गए संक्षेप में कहता नहीं, ऐसे कि 8 बजे कार्यक्रम ढेर लंबा ना खिंचाला, तो कहाँ से कहाँ बेचारे गए देखा आपने। है बुझाए कि मर्द गरजता तब गरजते बड़ा, आज कहाँ है। मुस्तफापुर में या तो बांसुरी बजा रहे हैं, कभी कभी दिल्ली जाकर के, शायद हमने इधर सुना है कि उनको एक बंगला दे दिया है, हाल फिलहाल वो मिले भी थे आदरणीय अमित शाह जी से। तो अमित शाह ने कहा कि अभी सब उधर एकदम चाँप के दबले रहा, बोले के ढेर नहीं खे, जब नीतीश हटिहन आ भगिहन तब तारा के शायद वाई कैटेगरी के उनका के अभी भी सुरक्षा दियल गई बा। हो गई बेचारे, कितना तेज तरार IAS अफसर थे। खैर ये सब होते रहेला, एकरा से घबराए के ना चाहिए। इसके बाद आपको लाते हैं फिर KP रमैया, वो भागलपुर वाला मौसी के बड़ा समझ कि प्यारा मनोरमा के भी सृजन घोटाला वाली, उनको भागलपुर का मौसी ही कहा जाता है। और ये घोटाला में इस समझ कि भगोड़ा भी घोषित हो चुकल बड़ा।
2014 में ये सासाराम से जनता दल यू के टिकट पर चुनाव भी लड़ रहा हन। आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं ये केपी रमैया। अभी कहाँ बा पता ना, हालांकि कोर्ट से राहत मिल गई बा। तारीख पर तारीख अपन दौड़त हन बेचारे, क्या करिए समझ ना। तो 3 जना के बता देनी दाल घोटाला में। अब नाम रहे बेचारे में रहन के नाम देखा, हम पहले बता देता नहीं, नहीं कि वो ऐसा नहीं है। एक बाद चली, उसके बाद जो है जो 2 आए थे 2019 में, एक थे ललन जी। ललन जी जो थे ये कटिहार में डीएम हुआ करते थे यादव समाज से, और आरसीपीसी के जानिए बताइए दिए जाए तो ललन जी ये मूलतः बरियारपुर गांव के मुंगेर में थे रहने वाले। इनके पिताजी भागवत प्रसाद जमालपुर के एमएलए भी हुआ करते थे। इन्हीं के पुत्र ललन जी, खाली ललन जी नामे है, आईएएस 2000 बैच के, कोई ले पूछब ललन जी कटिहार के डीएम थे। ये भी बेचारे 2019 में मिलन चुनाव लड़ब, आरसीपीसी ने मिलाया इनको, तब आरसीपीसी अध्यक्ष थे पार्टी के। बड़ा सा गाजा बाजा के साथ मर्दवाई रहे। हमें ना ठेंगा मिलल, दुलाचंद गोस्वामी के मिल गए, कटिहार में लड़ जाता है। फिर सोने को हो सकला कहीं एमएलए के टिकट मिल, ठेंगा मिलल। अब कहाँ बाड़न बेचारा पता ना, हो सकेला कि कहीं समझे कि वो अपन कहीं ना कहीं तो होबे ना करी हन, कुछ ना कुछ तो करबे ना करती हन। लेकिन अब सोचो, अब चलिए कौन आए, गुप्तेश्वर पांडे डीजीपी बिहार। रिया रे रिया तुमने क्या किया, ओ रिया जो नाम है हीरो रिया रे रिया बंबई वाली, सुशांत सिंह राजपूत वाला में रिया के खिलाफ क्या क्या बोलते थे। बुझाए कि नीतीश कुमार के मर्दवा दिले जीत ले बा, और नीतीश कुमार अपने हाथ से इनको मिलाए थे। अपन हम अपना हाथ से इनका के पार्टी के सदस्यता दिले रहन अपना हाथ से है। तो एक बात बुझाए कि मर्द टिकट बक्सर से कबाड़ दी एमएलए वाला है ना। वहाँ कैंप ऑफिस भी बन गई बक्सर में 2020 वाला चुनाव से पहले। बक्सर सीट जो है वो भाजपा का है। गुप्तेश्वर पांडे मर्दवा के इतना मजबूत आदमी बाकरा के नीतीश कुमार बोला के टिकट दिहन हो, अब बोला के मंगाने अब के बाही जा। दादा यानी अश्वनी चौबैया बुझाई कि समझे कि कपार फोड़ लिहन अपन। अगर इनका के टिकट मिल गई तो फिर समझी हजार गर्दा गर्दा हम कह दे बक्सर में, ये समझे कि हम समाधि ले ले। आखिर इनका के टिकट ना मिलल, तब ना मिलल तो बेचारू का करस, ना मिलल ना मनल तो कुछ ना कुछ तो आदमी समय बिताने के लिए करना है, कुछ काम करना है, कुछ काम ना जी, कुछ तो कुछ करना ही है। तो इसलिए अपना जो है ओरिजिनल जवन खाकी वर्दी जौन रहे, टी शर्ट बुशर्ट जौन रहे, कुल फेंक फाक के गेरुआ धारण करके अभी जो है हरे राम सिया राम कथावाचक बन गई बना, और नगरी नगरी द्वारे द्वारे बेचारे घूम रहे हैं। कथा वाचन भी बड़ा बढ़िया चीज है। अरे जागृत कर रहे हैं, धार्मिक लोगों को बना रहे हैं, सनातनी बना रहे हैं। आप पूछा मत, अगर सनातनी के बड़ा ही ना बा तो वो भी सीन से गायब हो गए। हालांकि देखो छूट गिला बेचारे, वही में छूट गिल तो बता देनी पवन वर्मा जी। इनने कहा कितना बढ़िया समझे कि भूटान में राजदूत थे। हाँ, ये भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी 76 में बना रहन जी। ये राजदूत रहे हैं, साइप्रस के उच्चायुक्त रहे हैं देश में। ये मैं पढ़ रहा था इनका भारतीय विदेश, ये राष्ट्रपति के प्रेस सचिव रहे, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रहे, अफ्रीका में संयुक्त सचिव रहे, साइप्रस में भारत के, भूटान के राजदूत। भूटाने के जब राजदूत रहन तो समझे कि से नीतीश कुमार भूटान गए थे, अब मिलन इनका हो गया। इतना नीतीश जी के बात से प्रभावित भइलन कि कौन कि नाही हम लोग से पेट भर गए। अरे इनका 1 दर्जन किताब, बेस्ट सेलिंग किताब इनकर बा भाई। लेकिन नीतीश जी जब माया में अपना के राजनीति में ले ला, नीतीश जी होन आ इनको कोई थोड़े तारा के समझे कोई ले लिया। अरे अपनो मनवा रहेला तबे ना आदमी, माना हम डोरा फेंकत तारा पर तो डोरवा में तबे न पकबा जब तोहरो मन बा,
तहार मनवा रही तबे न तो फंस गिलन हो अलन। तो नीतीश जी एक बार 2 साल खातिर इनका के राज्यसभा में भेजलन। एक बाद से समझ जाए कि से ये अपना पदाति सेना बन करके चल रहे हैं। हालांकि फिर संबंध 36 हो गया, ये अपना चले गए, समझे कि फिर तृणमूल कांग्रेस में चल गए, फिर वो लोग छोड़लन। अभी बेचारे कहाँ मान हो सकला कि दिल्ली में बैठ के हो सकला कि किताब उताब लिखते हैं, बड़ा सोफिस्टिकेटेड आदमी है। हाँ, अरे उसमें क्या कहना है। तो ये भी हो गए। अब चलिए अभी जो हैं आईपीएस में सुनील कुमार के लॉटरी लाग गई। इनके भाई जो थे, बड़े भाई अनिल कुमार, वो भोरे से एमएलए हुआ करते थे। इनके पिताजी भी चंद्रिका प्रसाद जो है ये एससी समाज से, रूका समाज से आते हैं, वो भी मंत्री रहे हैं। तो भोरे से इनका लॉटरी लग गया, भोरे से ये जीत गए। भोरे गोपालगंज में क्षेत्र है और अभी जो है बिहार सरकार में एजुकेशन मिनिस्टर हैं। मैंने कहा जा रहा है इनके एगो लॉटरी लागल बा। अब बाकी जे बा उ समझ है कौन हाल में बा, आपको मैंने बता दिया। मनीष कुमार वर्मा के भविष्य का बा, कितना दिन नीतीश के गुड बुक में रही हन। कैसे कि नीतीश कुमार जो बड़ा नीतीश कुमार हों, आरसीपीसी के बारे में जो कहल जात रहे, आरसीपीसी के छाती चिड़ब तो हमें नीतीश कुमार दिखाई दी समझलू, आ नीतीश कुमार के छाती फरब तो हमें आरसीपीसी दिखाई दे। ऊ कहाँ बाड़न, ऊ कहाँ बाड़न। इससे कल आने वाले जो कल आवे वाला बा उसमें कहाँ मनीष कुमार वर्मा होंगे, ये भविष्य के घर में है। लेकिन तब है कि अभी मनीष कुमार वर्मा का जलवा है और उस जलवे से बहुत लोग जो है दिल से घायल भी है। बड़े नेताओं में कोई ब्यूरोक्रेट से आकर के कहीं न कहीं भाई राजनीति का अलग चीज न होला तो खैर होला है। तो नीतीश कुमार मेरी मर्जी, जिसको बैठाए जिसको हटाए। ठीक, तब आज के लिए इतना काफी है। तो बिहार में बहार है और आप लोगों को कन्हैया भिलारी का नमस्कार।